एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी करार दे दिए गए हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी करार दिए गए हैं। एक अहम पेशरफ्त है और अब ये तवक्को की जा रही है कि जो दावा किया जा रहा है नवाज शरीफ की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कि चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनेंगे, इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, क्या वो तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी या अभी कुछ और रुकावटों का सामना है? क्योंकि मुसलसल जो कानूनी टीम है मुस्लिम लीग नून की, वो इस कोशिश में है कि उन तमाम रुकावटों को, उन कदगनों को दूर किया जा सके जो कि चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के रास्ते में हायल है। और इसी दौरान एक अहम खबर सामने आई है, नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गए हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था और अब यह खबर आई है कि नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में भी बरी हो गए हैं। नवाज शरीफ को 10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया था और अब उस केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे अयाज महमूद से मज़ीद फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, क्या फैसला सामने आया? जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज़ तौर पर बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्गूमेंट सुनने के बाद ये फैसला सुना दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में, जिसमें एहतसाब अदालत ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी, उसमें उनको बरी करने के अहकाम जारी किए हैं और उसके अलावा जो है फैसला सुना दिया है। उसके अलावा जो नवाज शरीफ है इस वक्त वो यहाँ से निकल रहे हैं और उन्होंने जो है इस फैसले पे कहा है कि मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ा था और आज मुझे इंसाफ मिल गया है। ये उनके अल्फाज से जैसे ही वो यहाँ से उनकी बरियत का फैसला सुनाया गया और अब वहाँ से यहाँ से वो रवाना भी हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला पर ये मामला छोड़ दिया था और अब उसमें मैं बरी हो गया हूँ और यही कुदरत का निज़ाम है। उसके अलावा जो फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरियत की गई थी, वो भी नैब की जानिब से वापस लेने पर खारिज करने के अहकाम सुना दिए हैं। और इस्लाम हाई कोर्ट ने इससे कबल मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी किया था और आज नवाज शरीफ को भी इस मुकदमे में बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये समाअत की थी और समाअत करने के बाद नैब ने कहा क्योंकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का फैसला चैलेंज नहीं हुआ था, तो उसके बाद अदालत ने उस पर फैसला सुनाया है और नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो बाहर जा रहे हैं और यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। तो इस वक्त उनको जो सख्त सिक्योरिटी हस्तार में यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में बरी कर दिया है। पनामा रेफरेंस में जब ये पनामा के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में ये रेफरेंस बनाए गए थे, जिसके बाद 2018 में नवाज शरीफ को इस मुकदमे में 10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया था। उसके अलावा उनको जो है जुर्माना भी उन पर आयद किया गया था। तो अब अदालत ने उनको बाइज्जत तौर पर बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। जैसे ही नवाज शरीफ ने फैसला सुना और फैसले के बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था और आज उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे आज इंसाफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी करने के अहकाम जारी किए। जैसे ही फैसला आया वो अपनी सीट पर खड़े हो गए, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी तो फयाज महमूद, क्या ये वही केस है जिसके बायस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजारत उस्मा से भी हाथ धोना पड़ा था? जी बिल्कुल, ये जो रेफरेंस है उस वक्त बनाया गया था जब नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था, तो उस वक्त उनके खिलाफ ये फैसला आया था और उन्हें बरी कर दिया गया था। अब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भाई मुझे बाहर जाना मेरे ओ भाईजान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी करने के अहकाम जारी। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे मौके पर मौजूद हैं, ताज़ा अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त धक्कम-पेल भी लगता है कि अदालत के हाथे में जारी है। ताज़ा सूरत हाल, नवाज शरीफ खुशी से निहाल, उनके रुफ़का भी इस वक्त खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा रिलीफ मिला है, नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। 10 साल की सज़ा का सामना था, 10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया था नवाज शरीफ को इस केस में और एहतसाब अदालत की तरफ से एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया है। शदीद गर्मी है
उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड थे उनके दरमियान शदीद धक्कमपेल भी जारी है, लेकिन यहाँ से उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में निकाला जा रहा है। और जैसे ही ये फैसला है, जो मुस्लिम लीग नून के बाहर लोग मौजूद थे उनकी जानिब से नारेबाजी शुरू कर दी गई और अब उनको यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, लेकिन शदीद यहाँ पे बदनज़मी देखने में आ रही है, धक्कमपेल भी हो रही है। जी फयाज महमूद, कितने रहनुमा पार्टी के इस वक्त मौजूद थे और इस केस की हिस्ट्री के हवाले से एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताएगा। देखिए, इस वक्त जो है आज बहुत ज्यादा बड़ी तादाद को अंदर कोर्ट रूम तक जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बाहर जो है एक बड़ी तादाद क्योंकि मौजूद थी और सिक्योरिटी एहलकार बहुत ज्यादा तादाद में तैनात किए गए थे। और जैसे ही वो बाहर निकले तो उनके जो सिक्योरिटी हस्तार में अपने लोग हैं उनकी पुलिस के साथ धक्कमपेल हुई है, जिसके बाद जो है उनके अपने स्टाफ ने उनकी जो सिक्योरिटी है वो खुद संभाली और उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो फैसले की जो है ये पनामा रेफरेंस जब दायर हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था, जिसमें उनके खिलाफ जो है 6 हफ्तों में रेफरेंसेस बनाने का फैसला किया गया था और कहा था कि नैब 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये रेफरेंसेस दायर कर दे। 3 ये मजमूई तौर पर रेफरेंस दायर किए गए थे। एवनफील्ड रेफरेंस था, अल अज़ीज़िया रेफरेंस था और साथ ही साथ फ्लैगशिप रेफरेंस था। 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुना दी थी। उस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से 10 साल कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था, लेकिन जो है नवाज शरीफ उसके बाद जेल चले गए और उसके बाद अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मरहूम जज अरशद मलिक ने भी उनको 7 साल की कैद का हुक्म सुना दिया था। बाद फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरीयत कर दी गई थी। आज जो है फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी जो बरीयत है उस के खिलाफ जो नैब की अपील थी वो वापस लिए जाने पर खारिज कर दी गई है और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। और अब जो है उस टाइम जब उनकी सजा हो गई थी तो जाहिर है वो 10 साल के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अब जो है वो मामला भी उनका खत्म हो गया है, जिसके बाद अब जो है जो सजा थी वो सजा खत्म हो गई है। फयाज, एक बार फिर से जरा वजाहत कीजिएगा, क्या नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म हो गई इस केस में बरी होने के बाद? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दी थी 28 जुलाई को वो और मामला था, लेकिन जैसे ही किसी फौजदारी के मुकदमे में कोई सजा होती है तो उसमें भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के होते हैं उनके लिए जो नाअहली हो जाती है, तो 10 साल की नाअहली हुई थी, लेकिन आज वो नाअहली तो खत्म हो चुकी है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ मामला वो बिल्कुल अलग मामला है, उसको बाद में देखना होगा। लेकिन इस हवाले से जो उनकी उस टाइम इस फैसले की रोशनी में जिसके बाद उनको जो पार्टी सदारत से भी हाथ धोने पड़े थे और क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके थे, अब उनके ऊपर जो कन्विक्शन का एक टैग था वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। अब वो बिल्कुल एक वो इनोसेंट शहरी हैं जो अदालत से बाज़ाब्ता तौर पर बरीयत हासिल कर चुके हैं। उनको अदालत ने बाइज्जत तौर पर बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से अदालत ने कहा है कि तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे, लेकिन अब नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। जी, और मुख्तसर फैसले में क्या क्या तफसीलात सामने आ सकी फयाज? देखिए, बड़ा ही मुख्तसर फैसला था क्योंकि आर्गूमेंट चल रहे थे और उसके बाद नैब को अदालत ने इस्तफसार किया कि जो ये आर्गूमेंट समझे परवेज कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं कि आप नोट कर रहे हैं, तो जिसमें उनके जाने से कहा गया था हम नोट कर रहे हैं। लेकिन जो मामला सामने आया कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी रेफरेंस में एक्विटल की थी, तो उस वक्त नैब ने इस पर कोई अपील दायर नहीं की थी। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा क्योंकि इसमें अपील दायर नहीं की तो हम इस पे अब कोई आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो फैसला जो है वो हतमी हो चुका है। और उस फैसले में भी नवाज शरीफ की जो का जो रोल था उसको डिस्कस किया गया था, जिसके बाद अदालत ने जो है अपना फौरी फैसला सुनाया और उसी वक्त ही उनको एक्विटल करने के अहकाम जारी किए और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। कलअदम करार देने के बाद जो है वो उनकी जो फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नैब ने अपील दायर की थी वो भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। अब सिर्फ जो अल अज़ीज़िया वाला मामला रह गया उसमें, क्योंकि जज अरशद मलिक की ऑडियो वाला भी मामला आया था तो उसको अब जो देखना पड़ेगा। लेकिन एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हुए हैं। अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जब अपील फिक्स होगी तो उसमें देखना होगा कि उस पे अदालत में क्या मामला सामने आता है, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी वो मामला गया था जब अरशद मलिक की ऑडियो जो वीडियो लीक हुई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा था कि इस मामले को अपीलों के साथ ही देखा जाएगा। तो अब वो मामला जो है वो पेंडिंग है, अब उसको देखना होगा कि उस पे क्या होगा। जी।